हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंपल मशीन से संबंधित थ्योरेटिकल पॉइंट्स तथा न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। चर्चा का माध्यम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा जो निमी पैटर्न के अनुसार है। यह वीडियो सीआईटीएस व आईटीआई विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, अतः आप लोग वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ए डिवाइस बाय मींस ऑफ विच ए फोर्स अप्लाइड एट वन एंड इज ट्रांसमिटेड टू द अदर एंड इन ऑर्डर टू डू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ऐसी युक्ति जिसके एक बिंदु पर क्या किया जाए, फोर्स अप्लाई किया जाए और वो दूसरे बिंदु पर ट्रांसमिट हो, स्थानांतरित हो और एक पर्टिकुलर कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन बोलते हैं। अब सिंपल मशीन की एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं हिंदी में। तो सिंपल मशीन क्या होता है कि मशीन एक ऐसी युक्ति है या सरल मशीनें क्या हैं? एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उसके किसी एक बिंदु पर आरोपित बल को दूसरे बिंदु तक क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है, जिससे कि कार्य विशेष के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए यांत्रिक लाभ प्राप्त किया जा सके। तो यांत्रिक लाभ के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सिंपल मशीन्स का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। एक आता है एफर्ट और दूसरा आपका एक टर्म आता है लोड। ठीक है, एफर्ट माने होता है प्रयास और लोड माने आपका होता है भार। ठीक है, तो एफर्ट आपका क्या होता है कि किसी मशीन पर जो बल आरोपित बल होता है, ठीक है, जो बल लगाया जाता है, उसको आरोपित बल को हम क्या बोलते हैं? प्रयास बोलते हैं। ठीक है, आरोपित बल को या अप्लाइड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रयास बोलते हैं। अगर जो उठाया गया भार होता है, ठीक है, लोड उसको बोलते हैं, तो उठाया गया भार, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है एफर्ट और दूसरा हमारा क्या होता है? लोड। अब हम बात करते हैं सिंपल मशीन से संबंधित कुछ फार्मूलेज की। तो सबसे पहला फार्मूला आपको क्या याद रखना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स यांत्रिक दक्षता। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है सिंपल मशीन के केस में? तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको याद रखना है लोड अपॉन एफर्ट। क्या याद रखना है? लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, हिंदी में आपको याद रखना है भार बटे प्रयास। ठीक है, भार बटे प्रयास। दूसरा फार्मूला आपको क्या याद रखना है? वेलासिटी रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में वीआर से भी नोट करते हैं, वेलासिटी रेशियो। वेलासिटी रेशियो मींस आपका क्या होता है? वेलासिटी रेशियो मींस होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं वेलोसिटी रेशियो के नाम से, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट इक्वल टू आपका होता है लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। आउटपुट आपका निकलेगा लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, जितने लोड द्वारा चली गई दूरी होगी वो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। देन आपका अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट इक्वल टू क्या हो जाता है? एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ओके, देन नेक्स्ट फार्मूला अगर बात करें इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इक्वल्स टू आप लोग जानते हैं इफिशियंसी इक्वल टू होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसको जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारा क्या आ जाता है? ये आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये जो मशीन से संबंधित फार्मूले हैं ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जो न्यूमेरिकल्स में क्या होंगे? काम देंगे, या इसको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। ठीक है, लोड और एफर्ट के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। या डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय
लोड को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी रेशियो कहा जाता है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूले भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप याद कर लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, आउटपुट इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, इनपुट इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, देन एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। मैंने बताया था ना कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट एंड अपान क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो मींस डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आपका होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपको बार बार याद कराते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। और इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या फार्मूला निकलता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपको पता हो गया कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज ए सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन क्या है, कैंडल, चेयर, वाटर एंड पुली। तो पुली क्या है, आपका सिंपल मशीन का एग्जांपल है। तो सिंपल मशीन आपकी कौन कौन सी होती है, जैसे आपका पुली हो गया। ठीक है, पुली के बाद में नेक्स्ट अगर हम सिंपल मशीन की बात करें तो नेक्स्ट सिंपल मशीन आपका इंक्लाइंड प्लेन क्या है, एक सिंपल मशीन के उसमें आता है, इंक्लाइंड प्लेन हो गए, इंक्लाइंड प्लेन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सिंपल व्हील एंड एक्सल, ये भी क्या होता है आपका सिंपल व्हील एंड एक्सल हो गया। देन सिंपल मशीन में और सॉन्ग कहा जाता है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल हो गया आपका सिंपल मशीन है। देन और क्या बात करते हैं, देन आपका स्क्रू जैक, स्क्रू जैक भी आपका क्या होता है, एक सिंपल मशीन में ही आते हैं। तो जो स्क्रू जैक है आपका, ये भी सिंपल मशीन के अंतर्गत आता है। फिर देन आपके जितने भी लीवर्स आते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, ये भी सिंपल मशीन के अंतर्गत ही। तो आपका यहाँ पर विच इज ए सिंपल मशीन, पुली। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन सी सिंपल मशीन नहीं है, कौन सी सिंपल मशीन है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। विच एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन इज ए लीवर। इसमें से कौन सा सरल मशीन का उदाहरण है जो कि एक लीवर है, रैंप, स्क्रू, पुली। ठीक है, तो और प्लायर्स। तो रैंप, स्क्रू एंड पुली ये क्या है, दीज आर द सिंपल मशीन्स। बट दीज रैंप, स्क्रू एंड पुली क्या है, सिंपल मशीन है बट लीवर नहीं है। प्लायर आपका क्या है, लीवर है। क्या है, उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन ए स्क्रू इज ए टाइप ऑफ। स्क्रू किसका टाइप है, तो स्क्रू एक इंक्लाइंड प्लेन का क्या है, प्रकार है। स्क्रू आपका, आपको याद रखना है कि स्क्रू इज अ टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। देन वर्क आउटपुट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू वर्क इनपुट, ग्रेटर देन वर्क इनपुट, लेस देन वर्क इनपुट एंड इम्पॉसिबल टू मेजर। तो वर्क आउटपुट जो आपका हमेशा होगा वो हमेशा लेस देन वर्क इनपुट होगा। ठीक है, आप जो इनपुट कराते हो उससे हमेशा क्या होगा, लेस होगा। वाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका वर्क आउटपुट हमेशा लेस देन वर्क इनपुट से होगा। तो यहां पर आपको क्या फिल करना है, लेस देन वर्क इनपुट। ओके, लेस देन वर्क इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सिंपल मशीन, स्प्रिंग, स्क्रू, पुली एंड वेज। तो स्क्रू, पुली एंड वेज जो हैं ये सिंपल मशीन के एग्जांपल हैं। ठीक है, बट स्प्रिंग क्या है, ये सिंपल मशीन का एग्जांपल नहीं है। तो इसमें स्प्रिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन विच इज ए मूविंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मूविंग इंक्लाइंड प्लेन। तो मूविंग इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो वेज, जो कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मूविंग इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल होता है। तो मूविंग इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल वेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर, किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इफ ए लोड इज 1000 किलोग्राम
इज लिफ्टेड बाय अ सिंपल मशीन एंड एफर्ट अप्लाइड इज 250 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, 1000 किलोग्राम। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफर्ट, मींस 250। तो 250 4 जा 1000, मींस मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए व्हील एंड एक्सल इफ द रेडियस ऑफ व्हील एंड एक्सल आर 375 मीटर एंड 75 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपका व्हील एंड एक्सल का है। ठीक है, इसमें देखिए ए व्हील लगी हुई है और ये आपकी क्या है, एक्सल है। इस पर भी क्या है, रोप बाइंड है, और इस पर भी क्या है, रोप बाइंड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल का आपको क्या याद रखना है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल का होता है डी बाई कैप डी। जहां पर ये कैपिटल डी क्या है, ये डायमीटर ऑफ, ये लार्जर जो आपकी व्हील है इसका डायमीटर है। ठीक है, देन अगर ये स्मॉल डी की बात करें, तो जो ये आपकी स्मॉलर व्हील है, या जो आपका ये एक्सल है, एक्सल का जो डायमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी से। तो ये स्मॉल डी मींस क्या, डायमीटर ऑफ एक्सल, और ये कैपिटल डी मींस क्या है, डायमीटर ऑफ व्हील। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो डी कैपिटल डी अपॉन डी होती है, बट ये जो आपको फिगर दिख रहा है वो डिफरेंशियल एक्सल का फिगर आपको दिख रहा है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का फिगर है। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो आपको वेलोसिटी रेशियो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 2d अपॉन d1 माइनस d2, d1 माइनस d2। यहाँ पर कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी ये जो आपकी व्हील है, ठीक है, व्हील का डायमीटर ऑफ क्या है, आपका व्हील है, डायमीटर आपका क्या है, व्हील। ठीक है, जहां से डायमीटर ऑफ व्हील, जहां से आप लोड को क्या करते हैं, एफर्ट को लगाते हैं। ठीक है, एफर्ट को यहां से लगाते हैं ना डिफरेंशियल एक्सल में, तो ये डायमीटर ऑफ क्या है, व्हील है, कैपिटल डी इक्वल टू इसका डायमीटर है। ठीक है, अगर हम D1 की बात करें तो D1 यहां से क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर दो एक्सल हैं, एक दिस इज द फर्स्ट एक्सल एंड दिस इज द सेकंड एक्सल। तो ये जो आपका D1 है, ये लार्जर लोड एक्सल का क्या है, D1 क्या है, लार्जर लोड एक्सल की क्या है, डायमीटर है, लार्जर लोड एक्सल डायमीटर, लार्जर लोड एक्सल डायमीटर। ठीक है, अगर इस वाले एक्सल की बात करें तो ये क्या है, स्मॉलर एक्सल है ना, तो D2 क्या है, ये स्मॉलर लोड एक्सल का क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर लोड एक्सल, आपको ये याद रखना है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, 2 इंटू डी अपॉन D1 माइनस D2। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए व्हील एंड एक्सल इफ द रेडियस ऑफ व्हील एंड एक्सल आर 375 मिलीमीटर एंड 75 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आप जानते हैं जो सिंपल व्हील होता है, सिंपल व्हील एंड एक्सल का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है कैपिटल डी अपॉन डी, जहां पर कैपिटल डी क्या है, रेडियस ऑफ व्हील, एंड स्मॉल डी क्या है, रेडियस ऑफ एक्सल। तो रेडियस ऑफ व्हील आपको कितना दिया गया, 375 अपॉन 75। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका यहां से कितना आ जाएगा, 5। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Then what is the velocity ratio of a simple machine of a mass 120 kg is lifted to a height of 5 meters by a force of 60 kg moving 15 meter? Calculate velocity ratio। तो देखिए अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू होता है VR। वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, मूव्ड बाय एफर्ट अपान आपका क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, मूव्ड बाय लोड। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आपका यहाँ पर कितना है, 15 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आपको कितना दिया गया है, 5 मीटर। तो 15 अपॉन 5 मीन्स कितना हो जाएगा, 3। तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका देखिए किसका फिगर है, ये सिंपल स्क्रू जैक का फिगर है। ठीक है, ये किसका फिगर है, आपको सिंपल स्क्रू जैक का फिगर है। सिंपल स्क्रू जैक के फिगर में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर सिंपल स्क्रू जैक के केस में वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, आपका
2 पाई एल अपान पी, जहां पर पी क्या है, यहां पर वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो एफर्ट के द्वारा आपका क्या हो जाएगा, अगर इसका आप एल मान लें तो आपका 2 पाई एल अपान पिच, ये एक पिच के बराबर दूरी, इन जो खांचों के बीच की दूरी इसको हम क्या बोलते हैं, पिच। तो 2 पाई एल अपान पी आता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल स्क्रू जैक हैविंग वेलोसिटी रेशियो इज 314.2। तो वेलोसिटी रेशियो की इसकी वैल्यू क्या है, 314.2, ठीक है। देन इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है आपका 220, ठीक है। तो इफिशियंसी का फार्मूला मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म में आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान इफिशियंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज मींस 220 अपान वेलोसिटी रेशियो मींस 314.2, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.7। तो दिस इज द फार्मूला। अब हाउ मच लोड इज लिफ्टेड टू इफ एन एफर्ट ऑफ 25 किलोग्राम इज अप्लाइड टू ए सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड एफिशिएंसी 75%, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको लोड की वैल्यू दी गई है, क्या लोड की लोड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और एफर्ट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 25 किलोग्राम दी गई है। ओके, अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू हमें 4 दी गई है, और इफिशियंसी इक्वल टू कितनी दी गई है, तो इफिशियंसी इक्वल टू हमें दी गई है 75%। अब हम बात करते हैं, हमें निकालना क्या है, लोड। आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपान एफर्ट में। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपान एफर्ट। अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, लोड हमें निकालना है तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट, ठीक है। तो पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए देखिए ये दो डेटा हमें और दिए गए हैं, 4 और 75%। तो आप लोग को और भी पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। क्योंकि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अब इफिशियंसी कितनी दी गई है, 75%। तो 75% को चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 75/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो मीन्स आपका 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यहां हम 3 पुट कर देंगे, लोड की वैल्यू हमें नहीं पता और एफर्ट की वैल्यू हमें पता है 25। तो यहां से हमारा लोड इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोड इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर व्हाट एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड, यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, एफर्ट पूछा गया है। एफर्ट इक्वल टू व्हाट, टू रिक्वायर लिफ्ट ए लोड, यानी लोड की वैल्यू हमें यहां पर क्या दी गई है, लोड की वैल्यू हमें वहां पर 150 किलोग्राम दी गई इन ए व्हील एंड एक्सल, ठीक है। व्हील एंड एक्सल के बारे में आपको मैंने बताया। इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 2.5, वेलोसिटी रेशियो मींस कितना है आपका 2.5, एंड इफिशियंसी आपको कितना दी गई है, तो इफिशियंसी आपको दी गई है 75%, ठीक है। यहां से फिर हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता करना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो 75/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो मींस 2.5, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, ठीक है। तो यहां से कुछ आपका आ जाएगा 75/40, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपान एफर्ट, लोड अपान एफर्ट। तो यहां से एफर्ट हमें निकालना है, तो एफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफर्ट इक्वल टू हो जाएगा लोड अपान मैकेनिकल एडवांटेज। सॉल्व कर लेते हैं, लोड की वैल्यू कितनी है आपको 150 अपान यहां से क्या रख देंगे 75/40, ये 40 ऊपर चला जाएगा तो आपका यहां से हो जाएगा 150 अपान 75 इंटू 40 मीन 75 टू जा 150 मीन्स आपका कितना आ जाएगा 80 किलोग्राम। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट आपका ये था इतना सिंपल मशीन के बारे में कुछ बातें और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लीवर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में
चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।